हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और जैसा कि आप क्रिप्टो बबल्स डे पे देख रहे हैं कि मार्केट जो है इस वक्त वो पम्प हुई है। और उसकी रीज़न है, मतलब आपने देखा होगा कि मैं इतना बेरिश नहीं था। मोस्टली आई वाज मोर बुलिश, क्योंकि चार्ट के अंदर नज़र तो मतलब पॉजिटिव चीज़ भी आ रही होती है और चांस नेगेटिव चीज़ का भी होता है। इस तरह नहीं होता कि सिर्फ मतलब ऑलवेज पम्प टू द मून। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि वी विल मूव विद द फ्लो विद द फ्लो ऑफ द मार्केट, के बजाय इसके कि पहले ही बंदा सोच ले कि भाई ये 4 साल की साइकिल होनी है और ये है वो एंड ऑल दैट, और बाकी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करते हैं। तो टॉप जो करेंसीज़ हैं उनके ऊपर देख लेते हैं। बिटकॉइन 113 का है, 4000 का एथीरियम है हमारा, $2 का XRP है, कार्डानो 67 सेंट का, चेन लिंक $18 का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मार्केट के अंदर जो है वो थोड़ा बहुत पंप आ रहा है मार्केट के अंदर, और ये हम लोग ग्रेजुअल इंक्रीज़ देख रहे हैं। तो जो ग्रेजुअल इंक्रीज़ होता है ना, वो ज़रा थोड़ा सा विद द वॉल्यूम आता है, तो मोर चांस होता है कि वो सस्टेनेबल पंप होगा। जो एकदम ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है वो इज़ मोर लाइक पंप एंड डंप। और एवरेज RSI जो है वो जस्ट बिफोर ओवरबॉट है। जो एवरेज क्रिप्टो की RSI है, पहले यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जस्ट हेड ऑफ ओवरसोल्ड, मतलब न्यूट्रल रिपोजिटरी पे थी, ये 22 पे था। अब जो है ये 36 के ऊपर आ गया। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सेंट्रल बैंक्स ने जो है जो गोल्ड जो ख़रीदा है, मतलब 2025 के अंदर, तो वो कह रहे हैं कि जो सेंट्रल बैंक्स है उन्होंने अराउंड 830 टन्स ऑफ गोल्ड ख़रीदा है सिर्फ 2025 के अंदर। तो जो मतलब कि ये तो मतलब फिएट की करेंसीज़ है ना जो सेंट्रल बैंक्स हैं, तो अगर इनका वाई दे विल बाय अ वेरी ओल्ड शाइनी मेटल, उसका मतलब यही है कि उनका अपने सिस्टम से खुद ही जो है ना वो एतमाद ख़त्म हो गया। क्योंकि ये यहाँ पर इन्होंने जो है वो गोल्ड बेचा था, देवर लाइक कि नहीं जी जो फिएट है ना इट इज़ बेटर देन गोल्ड, क्योंकि मतलब दे हैव अ किन्जियन इकोनॉमी, ब्रेटन वुड टाइम एग्रीमेंट की टाइम की जो थी। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो दे कैन वो देख सकते हैं अपने टाइम के ऊपर केन्जियन इकोनॉमिक्स क्या है, ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स क्या है, और ब्रेटन वुड एग्रीमेंट क्या है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ था। एनीवेज, तो अब सीन ये चल रहा है कि सेंट्रल बैंक्स ने जो है वो गोल्ड ख़रीदना शुरू कर दिया है, और इसी तरह जो है लोगों ने भी अब गोल्ड ख़रीदना शुरू कर दिया है। तो उसकी वजह ये है कि जब आप वेपनाइज़ करते हैं ना किसी सिस्टम को, पहले जो थे ना वो US ट्रेजरीज वगैरह ख़रीदा करते थे, और अब जो है वो गोल्ड ख़रीद रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप जो सोवरेन रिजर्व्स होते हैं, जब आप उनको वेपनाइज़ कर दें ना कि नहीं ये रशिया का है तो इसको जो है ना वो अपना फ्रीज़ कर दो, तो फिर बाकी मुल्क देखते हैं कि कल को हमने भी जो है वो इनके ख़िलाफ़ होना है। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा इनके साथ होंगे। तो फिर वो ट्रस्ट इरोड होना शुरू हो जाता है करेंसी के ऊपर, और फिर जो लोग हैं ना वो देखते हैं कि अल्टरनेटिव क्या है। तो अल्टरनेटिव जो है फ़िलहाल वो गोल्ड है। इवन दो गोल्ड इज़ नॉट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, यू नेवर नो के कितने रिजर्व्स हैं गोल्ड के। तो आगे जो नेक्स्ट रेस जो है, पहले जो रेस थी ना वो पहले रेस थी न्यूक्लियर की। अब जो आगे नेक्स्ट रेस आ रही है वो आ रही है कंप्यूट की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ की। क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप गोल्ड के अंदर जो है ना वो किसी को पे कर सकें। और इवन अगर आप टोकनाइज्ड गोल्ड बाय करते हैं तो उसके अंदर भी जो है आपको वो क्या कहते हैं, इट इज़ पॉसिबल कि वो कहे कि भाई स्कैम हो जाए आपके साथ, कि मतलब टोकनाइज्ड गोल्ड मतलब उतना गोल्ड ना हो, पेपर गोल्ड हो अगेन, या फिर गवर्नमेंट जो है उसको सीज़ कर ले। तो जो वैल्यू आप सिर्फ होल्ड कर सकते हैं ना वो सिर्फ आप बिटकॉइन के अंदर होल्ड कर सकते हैं। मतलब हर बंदे का एक अपना थीसिस होता है। मेरा ये थीसिस है कि अगर आप गोल्ड इसलिए ख़रीद रहे हैं कि कल को आपको लग रहा है कि आने वाले हालात जो हैं वो ख़राब होंगे, तो फिर गोल्ड आप लेके ना कहीं जा नहीं सकते, कहीं छोड़ नहीं सकते। ओनली क्रिप्टो करेंसीज़ और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि सेंसरशिप रेजिस्टेंट भी हैं, और आप छोड़ के जा सकते हैं अपने साथ, इनको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। हाँ, तो
उसके अलावा रिवर्स रिपो की बात करते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि ये ओवरनाइट रिज़र्व रीपरचेज़ एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर जो है फेडरल रिज़र्व जो है वो बैंक जब रात को पैसा इसके ऊपर फेड के पास रखवाते हैं तो वो नेक्स्ट डे जो है ना सिक्योरिटीज़ थोड़ी सी एक्सपेंसिव लाइक 4% एक्सपेंसिव ख़रीद लेते हैं जितने पे बेची होती है। तो ये इसका मकसद ये होता है कि मार्केट को जो है ना वो एक फ्लोर प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि फेडरल रिज़र्व जो है वो इंटरेस्ट रेट सेट नहीं करता, वो एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि ये गाइडेंस है हमारी। और अब हुआ ये है कि क्योंकि डेट सीलिंग जो है वो ख़त्म हो गई है, तो यूएस गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा जो टी बिल्स हैं जिन्हें कहते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेजरीज, वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रिंट की हैं और उनका जो रेट है वो उससे ज़्यादा है जो फेड रेट दे रही हैं। तो काइंड ऑफ फेड हैज़ लॉस्ट द कंट्रोल, क्योंकि अब फेड के पास जो है वो मतलब पैसा ही नहीं है रिवर्स रिपो के अंदर। वो जो लोग हैं शॉर्ट टर्म ट्रेजरीज जो है ना वो ख़रीद रहे हैं। तो फिर अब टू गेट कंट्रोल बैक फेड क्या करेगा कि वो अब आगे से जो है वो कहते हैं कि हम क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो थी वो बंद कर देते हैं और क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है हम लोग शुरू कर देंगे। तो इसके अंदर ये है कि जो फेड है वो मार्केट के अंदर जो है वो बैंक्स को पैसे देगा ताकि वो डिफरेंट स्टॉक्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ख़रीदें और लोगों को जो है वो लोन भी प्रोवाइड करें चीपर रेट के ऊपर। इवेंचुअली जो है ना मतलब कि वो जो इंटरेस्ट रेट है उसको काइंड ऑफ दोबारा ये कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इवेंचुअली जो है मार्केट इट विल गो अप। मतलब कोई भी चीज़ जो है ना वो सीधी ऊपर नहीं जाती। अगर आप हाइकिंग भी करें ना तो उसके अंदर अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना तो उसमें कई ऐसे बीच में मकामात आते हैं कि जहाँ पे आपको नीचे जाना पड़ता है। तो ऐसा मतलब कि सम टाइम आपको लग सकता है कि यार मैंने तो ऊपर जाना है तो लेकिन मैं जा नीचे रहा हूँ। तो उसी तरह अप ट्रेंड्स के अंदर भी डाउन ट्रेंड्स होते हैं और डाउन ट्रेंड्स के अंदर भी अप ट्रेंड्स होते हैं। लेकिन जो अभी करंट जो ट्रेंड है इट इज़ क्लियरली एन अप ट्रेंड। और या मैं तो यही कहूँगा, मतलब हर बंदे का अपना थीसिस होता है। कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं और कुछ लोग जो है वो स्पॉट बाय करते हैं और होल्ड करते हैं, और कुछ लोग बाय करते हैं जब पैसे बन जाते हैं तो वो निकल जाते हैं। तो आई एम इन इट फॉर द टेक्नोलॉजी ऑल्सो फॉर द मनी, क्योंकि जो इस वक्त यूएस प्रेसिडेंट है वो पैसे अगर डाल रहा है, वो किसी चीज़ के स्टॉक ले रहा है, तो वो या तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसके एथीरियम के ले रहा है, एथीरियम बाय कर रहा है, डिफरेंट ब्लॉकचेन कॉइन्स जो है वो बाय कर रहा है, या फिर वो क्वांटम कंप्यूटिंग की जो कंपनीज़ हैं उनके साथ डील्स कर रहे हैं और स्टॉक बाय कर रहा है। मतलब वो प्रेसिडेंट है, वो इस दफ़ा जो है ना वो इतने पैसे कमा जाएगा कि उसको दोबारा प्रेसिडेंट बनने की ज़रूरत नहीं होगी। ही इज़ अ बिजनेसमैन। तो आई एम जस्ट फॉलोइंग हिम। जो वो कर रहा है ऑफ कोर्स ही नोज समथिंग। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। दैट वाज जस्ट माय थॉट। संडे 26 अक्टूबर 2025। लेट्स सी नेक्स्ट ईयर मार्केट्स क्या कर रही होंगी। आई विल कम बैक एंड आई विल रीविजिट दिस मेमोरी। तो या मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर। अंटिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।